बड़ी बीबी साहिबा, गाड़ी तैयार है। जाओ, जाके ड्राइवर को मना कर दो, मैं कहीं नहीं जा रही। जी। लो, आ गई मॉम की कॉल। उन्हें पता होना चाहिए कि मैं कब और कहाँ हूँ। स्पेशली तब जब मैं तुम्हारे साथ होती। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मॉम? हाँ सलमान, बेटा कहाँ हो तुम? कैसे है तुम्हारे ससुर मास्टर शोएब और उनकी बीवी नसीमा जी? मॉम, ये आप अचानक क्यों पूछ रही हैं? अरे बेटा, अगर वहां बैठे हो तो बता दो। मॉम, हम शोएब अंकल की तरफ नहीं आए। मैं और अरूज तो रेस्टोरेंट आए हुए हैं। अच्छा, मैं समझी तुम वहां गए हो। चलो ठीक है, तुम अपना डिनर एंजॉय करो, लेकिन जल्दी घर आ जाना। ओके? चलें, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ऐसे क्या देख रही हैं आप मुझे? तो कर ली तुमने कॉल, सुकून मिल गया तुम्हें? तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं था? यकीन ना करने की बात नहीं है भाभी, मैं तो बस वैसे ही फोन कर लिया उसे। बच्चों की अपनी जिंदगी है मेरीन, उन्हें अपनी मर्जी से गुजारने दो। हर वक्त उनके ऊपर मॉनिटरिंग डिक्टेशन मत किया करो। अरे भाभी, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? सिर्फ अपने बेटे से बात ही तो की है। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि तुम्हारा बेटा अब किसी का शौहर भी है? भूलने से याद आया, भला ये कैसी बात है भाभी? सलमान मेरा बेटा है और मजबूरी है कि अरूज मेरी बहू है, लेकिन उन दोनों की बातों की खबर सिर्फ आपको होती है और माँ को कुछ पता ही नहीं होता। बात से बात निकालना ना सिर्फ तुमको ही आता है। और आप लोग मुझे ऐसी ही बातों में हमेशा उलझाए रखते हैं। सबने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। बड़ी गई थी लेक्चर देने वाली, मुझे बता रही थी कि वो किसी का शौहर भी है। मेरा सलमान, मेरा बेटा सिर्फ मेरा बेटा है, किसी को समझ क्यों नहीं आती? क्या कह रही थी आंटी? कुछ भी नहीं, बस उनको पता होना चाहिए कि मैं कब और कहाँ जा रहा हूँ। बस वही पूछ रही थी। उन्हें लग रहा था कि तुम और मैं शोएब अंकल की तरफ गए हैं। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। ऑर्डर करो। ऐसा कह रही थी वो, और मुझे देखो अपनी परेशानियों में उनको पूछना याद ही नहीं रहा। तुम फिक्र ना करो, हम डिनर करके फ्री हो जाएं तो तुम्हारे अब्बी अब्बू से मिलने चले जाएंगे। नहीं नहीं सलमान, बहुत देर हो जाएगी और आंटी वेट कर रही हैं तुम्हारा। अभी हम वहाँ गए नहीं हैं, वो तुम्हें फ़ोन कर रही हैं। जब वहाँ जाएंगे तो ना जाने क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अगर हम वहां उनमें मिलने चले गए तो अम्मी का शक तस्दीक में बदल जाएगा। वैसे एक बात कहूँ अरूज, मॉम तुम्हारे पेरेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं करती, ये मैंने नोटिस किया। वो तो मुझे भी पसंद नहीं करती। हाँ, लेकिन उसकी एक वजह है ना। मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी की मॉम के अगेंस्ट जाके। एंड यू नो व्हाट, मॉम को मुझे किसी और के साथ शेयर करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता।
अच्छा खैर, अभी हम इस बारे में बात नहीं करेंगे और ना तुम अपना मूड खराब करोगे। खाना खाते हैं, घर जाते हैं, मैं फिर कभी चली रहूंगी। ओके? वेटर, बस बस आए, बस कर दो। दबाने दे बेगम साहिबा, जब नींद आएगी तो चली जाऊंगी। क्यों? तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ कहना चाह रही हो? पुराने वक्त की एक बात याद आ गई बेगम साहिबा, सोचती हूँ कह दूं। हाँ कहो। वो आज मैंने छोटी बीबी साहिबा के हाथ में एक ब्रेसलेट देखा था। क्या? तुमने भी देख लिया वो ब्रेसलेट? जी, और देखते ही वो पुराना वक्त याद आ गया जब वकार साहब ने अपनी बेटी को वो ब्रेसलेट पहनाया था। बिल्कुल ऐसा ही था, है ना बेगम साहिबा? हाँ, ऐसा ही था। मगर वसाई, बड़ी बात है, उसकी माँ तो भूल गई, लेकिन तुम्हें सब कुछ याद है। कैसे भूल सकती हूँ बेगम साहिबा? वो मासूम फूल जैसी बच्ची पता नहीं कहाँ किस हाल में होगी। क्या मतलब कहाँ कैसी होगी? कहीं नहीं होगी वो। तुम्हें याद नहीं? पुलिस वालों ने कहा था ना उस जंगल में कितने जानवर हैं। मर गई होगी, खा गए होंगे जानवर उसे। ना ना बेगम साहिबा, ऐसे ना कहें, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अच्छा अच्छा ठीक है, बस आइंदा इस बात को अपनी जबान पे लेके मत आना, समझी? चलो उठो यहाँ से, जाओ। पाँव का दर्द खत्म नहीं किया, सर में दर्द कर दिया लेके।